आप सभी का फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊंगा जिसमें आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये टॉप 10 फंड्स मैंने इक्विटी म्यूचुअल फंड के 10 डिफरेंट कैटेगरीज से सेलेक्ट किया है। ये कैटेगरीज हैं इंडेक्स फंड, लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, ईएलएसएस फंड्स एंड इंटरनेशनल फंड। इन ऑल 10 कैटेगरीज के टॉप फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इन कैटेगरीज के कुछ और अच्छे फंड्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा ऑप्शंस हो। टॉप 10 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स फॉर एसआईपी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है। इस सीरीज का पहला वीडियो मैंने कुछ महीने पहले पब्लिश किया था। इन टॉप फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त मैंने दो चीज़ों का ध्यान रखा है। फर्स्ट इज मैंने उन म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट नहीं किया है जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। हमें छोटे AUM के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जनरली छोटे AUM के फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है और जब भी मार्केट में मेजर करेक्शन होगा तो इन फंड्स का AUM और भी कम हो जाएगा और जब भी मेजर करेक्शन होता है उस समय रिडम्पशंस भी काफ़ी होते हैं। इसके कारण इन स्कीम्स का AUM काफ़ी कम हो जाएगा और इनके फंड मैनेजर्स को इन स्कीम्स को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड इज मैंने उन फंड्स को सेलेक्ट नहीं किया है जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, दैट इज उनका इवन 3 इयर्स का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। हमें न्यू फंड्स को जनरली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी स्कीम्स है जिनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द ईयर्स। और अगर कोई ऐसा न्यू फंड आता है जिसका इन्वेस्टमेंट थीम या इन्वेस्टमेंट स्टाइल बिल्कुल अलग है और उस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल का कोई फंड अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, सो इन दैट केस हम उस न्यू फंड में बेसिस आवर कंफर्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इन टॉप फंड्स के सिर्फ परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, दैट इज इन फंड्स का रिटर्न कैसा रहा है इन 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर होराइजन। और साथ ही हम इन टॉप फंड्स के रिटर्न्स का इनके रिस्पेक्टिव बेंचमार्क के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपको इन टॉप फंड्स के बारे में डिटेल से जानना है लाइक इनका सेक्टर एंड स्टॉक एनालिसिस, फंड मैनेजर डिटेल्स या फिर रिस्क या रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, तो आप इन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। इन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स ऐसे पैसिव फंड्स हैं जिसमें फंड मैनेजर सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करता है, इंडेक्स लाइक सेंसेक्स और निफ्टी 50। इंडेक्स फंड्स में फंड मैनेजर खुद से स्टॉक का सिलेक्शन नहीं करता है, दैट्स व्हाई इंडेक्स फंड्स को हम पैसिव फंड्स बोलते हैं। इंडेक्स फंड में मैंने सेलेक्ट किया है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 4200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 48.50%, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.70%, 5 ईयर में रिटर्न दिया 14.73% एंड 10 ईयर्स में रिटर्न जनरेट किया है 11.58%। कुछ और इंडेक्स फंड जिसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है HDFC इंडेक्स निफ्टी 50 प्लान, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स फंड एंड SBI निफ्टी इंडेक्स फंड। और अगर आप सेंसेक्स बेस्ड इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है HDFC इंडेक्स सेंसेक्स फंड। अगर आप इक्विटी फंड्स में न्यू इन्वेस्टर हैं तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होता है तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 इयर्स जरूर रखें। और अगर आप रिलेटिवली ज़्यादा रिस्की कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड फंड या इंटरनेशनल फंड्स, तो आपको अपना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 5 इयर्स जरूर रखना चाहिए। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है दैट इज 10 to 15 इयर्स और आपका रिस्क एपेटाइट भी ज़्यादा है तो आप किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नाउ लेट्स चेक लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप कैटेगरी के फंड्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि मार्केट कैप के अनुसार टॉप 100 कंपनीज हैं। लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 3300 करोड़ और इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 49.20%, 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 19.37%, 5 इयर्स में रिटर्न दिया 18.18% एंड 10 इयर्स में रिटर्न दिया 13.74%। लार्ज कैप कैटेगरी में कुछ और अच्छे फंड्स हैं एक्सेस ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड एंड कोटक ब्लू चिप फंड। नाउ लेट्स चेक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स को अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप में एंड एटलीस्ट 35% मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इस कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया है मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 200। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 54.24%, 3 ईयर में रिटर्न दिया 18.41%, 5 ईयर में रिटर्न दिया 17.36% एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.68%। इस फंड का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन ये है कि अगर आप न्यू SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस फंड में एवरी मंथ 2500 से ज़्यादा का न्यू SIP नहीं कर सकते हैं।
और साथ ही आप इस फंड में किसी भी तरह का लमसम नहीं कर सकते हैं और एसटीपी भी नहीं कर सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के कुछ और अच्छे फंड्स हैं कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड प्रिंसिपल इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। नाउ लेट्स मूव टू ईएलएसएस कैटेगरी। ईएलएसएस फंड्स में आप तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपको टैक्स सेविंग करना हो। अगर आपको टैक्स सेविंग के पर्पज से इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आपको ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन फंड्स में 3 ईयर का लॉक इन होता है। और अगर आप ईएलएसएस फंड्स में एसआईपी करते हैं तो एवरी एसआईपी पे 3 ईयर का लॉक इन होगा। ईएलएसएस कैटेगरी का टॉप फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 2300 करोड़ और इसका बेंचमार्क है S&P BSE 100। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न है 64.31%। 3 ईयर में इस फंड ने रिटर्न जनरेट किया 21.73%। 5 ईयर में रिटर्न दिया 18.99% एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 14.83%। ईएलएसएस कैटेगरी का एक और अच्छा फंड है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। नाउ लेट्स गो टू मिड कैप कैटेगरी। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रैंकिंग होता है फ्रॉम 101 टू 250। मिड कैप कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 2000 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 100। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 100.20, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 26.49, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 20.83। इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। मिड कैप कैटेगरी के कुछ और अच्छे फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप, एडिलवाइस मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना। नाउ लेट्स मूव टू स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स ऐसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज रैंकिंग होता है 251 ऑनवर्ड्स। स्मॉल कैप कैटेगरी में मैंने फंड सेलेक्ट किया है कोटक स्मॉल कैप फंड। इस फंड का AUM है अबाउट 6200 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया है 121.14, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है 26.36, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है 21.50 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 18.76। स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ और अच्छे फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रू स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। नाउ लेट्स मूव टू फोकस्ड कैटेगरी। फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स पे किसी भी तरह का मार्केट कैप का लिमिटेशन नहीं होता है। वो किसी भी परसेंटेज में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स का लिमिटेशन होता है। फोकस्ड म्यूचुअल फंड के स्कीम्स मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोकस्ड कैटेगरी में मैंने फंड सेलेक्ट किया है IIFL फोकस्ड इक्विटी फंड को। इस फंड का AUM है अबाउट 1800 करोड़। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 200। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 61.56, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 24.55, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 20.29 और इस फंड का 10 ईयर्स का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड एक रिलेटिवली न्यू फंड है। फोकस्ड कैटेगरी के कुछ और अच्छे फंड्स हैं SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, प्रिंसिपल फोकस्ड मल्टी कैप फंड एंड एक्सिस फोकस्ड 25 फंड। ना हम मल्टी कैप कैटेगरी के टॉप फंड के बारे में जानेंगे। मल्टी कैप कैटेगरी के फंड्स को एटलीस्ट 25% लार्ज कैप में, एटलीस्ट 25% मिड कैप एंड एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मल्टी कैप कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया है क्वांट एक्टिव फंड को। इसका AUM है 756 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 मल्टी कैप 50-25-25। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 99.95, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 28.73, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 22.84 एंड 10 ईयर्स में रिटर्न दिया 17.44। मल्टी कैप कैटेगरी में कुछ और अच्छे फंड्स हैं इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना। नाउ लेट्स चेक फ्लैक्सी कैप कैटेगरी। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स का मार्केट कैप वाइज किसी तरह का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। वो किसी भी अमाउंट में लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में मैंने सेलेक्ट किया PGIM इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड को। इसका AUM है 1400 करोड़ और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 75.93, 3 ईयर्स में रिटर्न दिया 24.29, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 20.50। इस फंड का 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी के 2 और अच्छे फंड हैं पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड एंड UTI फ्लैक्सी कैप फंड। अगर आपने इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो आप फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इस फंड का ऑलमोस्ट 28 to 29% इन्वेस्टमेंट US इक्विटीज में होता है। नाउ लेट्स चेक आवर लास्ट कैटेगरी दैट इज इंटरनेशनल फंड्स। इंटरनेशनल फंड्स में मैंने सेलेक्ट किया है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स को। इसका AUM है अबाउट 1600 करोड़ और बेंचमार्क है S&P 500। इस फंड ने 1 ईयर में रिटर्न दिया 38.48।
ये फंड रिलेटिवली न्यू फंड है, दैट्स वाई इसका 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न अवेलेबल नहीं है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड एक न्यू फंड है, देन टू हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि US S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट के और ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं। इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ और अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 FOF, एडिलवाइस US टेक इक्विटी फंड ऑफ फंड, फ्रैंकलिन इंडिया फीडर फ्रैंकलिन US अपॉर्चुनिटीज फंड, ICICI प्रू US ब्लू चिप इक्विटी फंड, PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड एंड एडिलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। अगर आप इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा जरूर रखें और साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट US इंडेक्स फंड से स्टार्ट करें। मैंने इन सारे म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में टॉप फंड के अलावा भी आपको कुछ और ऑप्शंस इसलिए दिया है क्योंकि टॉप फंड एवरी फ्यू मंथ्स और एवरी फ्यू ईयर्स चेंज करता रहता है। दैट्स वाई आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एक ऐसा फंड सेलेक्ट करना चाहिए जो कि ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट करता है और साथ ही अपने कैटेगरीज के दूसरे फंड से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करता है ओवर द ईयर्स। आप अपने गोल्स, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड रिस्क एपेटाइट के अनुसार इन फंड्स को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर इट। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।